वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एमपी के। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मध्य प्रदेश की जनजाति। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति की, तो इसके ऊपर लगभग 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में यानी 50% में 50% में पूरा का पूरा टॉपिक जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर में जो है जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। अगला अगर हम लगभग कितना है तो ये भी देख लो, 89% है लगभग, ठीक है। और अगर अगला क्वेश्चन देखें तो कौन सी जनजाति जो है लोहा सुर को अपना देवता मानती है, ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक जनजाति जिसका नाम है अगरिया, ठीक है। कौन सी जनजाति है? अगरिया। अब अगरिया जनजाति की बात करते हैं तो ये जो है अपना देवता किसे मानती है? लोहा सुर को मानती है, ठीक है। अगरिया जनजाति की अगर हम बात कर लें तो इनका काम क्या है? लो एस्क का, ठीक है, लो एस्क को साफ करना जो है इनका काम होता है। साथ ही साथ इनकी ये मान्यता है कि जो है इनका जन्म जो है धधकती भट्टियों से हुआ है, लोहासुर का जन्म। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है किसको शुद्ध मानते हैं या हम कह सकें पवित्र मानते हैं, तो उड़द की दाल को जो है, उड़द की दाल को ये जनजाति जो है पवित्र मानती है और विवाह में इसका उपयोग शुभ माना जाता है, ठीक है। विवाह में इसका उपयोग क्या करते हैं? शुभ मानते हैं। अगला अगर हम देखें भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, तो भीलों के द्वारा की जाने वाली जो कृषि है उसे चिमाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, चिमाता। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देख लें तो भील जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सी जनजाति है? तो सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की भील है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देख लें तो इनकी जो कुछ उपजातियाँ हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। उपजातियों में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो पहली उपजाति आती है बरेला, ठीक है। दूसरी उपजाति इसमें आती है रथीयास, और तीसरी उपजाति की अगर हम बात कर लें तो वो होती है भिलाला, और चौथी उपजाति की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है पटलिया, ठीक है, और बेगास। ये जो है ये कुछ उपजातियां हैं किसकी? भील की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 उपजातियां मैंने आपको बता दी। तो भीलों द्वारा की जाने वाली खेती को हम क्या बोलते हैं? चिमाता बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो गोंड जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देवी हैं, ठाकुर देवी, दूल्हा देवी, यानी ये सभी के सभी जो हैं गोंड जनजाति के प्रमुख देवता माने जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो गोंड जनजाति से संबंधित कुछ फैक्ट में आपको याद रखना है। एक मड़ई जो है मेला, मड़ई मेला गोंड जनजाति का सबसे जो है बहुचर्चित मेला है। साथ ही साथ गोंड जनजाति में अगर हम बात कर लें तो जो गोंड शब्द है, ठीक है, वो किससे निकला है? तो याद रखना गोंड शब्द जो है कोंड शब्द से निकला है, ठीक है, संस्कृत के, जिसका मतलब होता है पहाड़, यानी पहाड़ों में रहने वाली जनजाति। अब इसमें कई जो है आगे जनजातियाँ बटी हुई हैं इसमें कई भागों में। तो जैसे अगरिया भी, अगरिया कौन से गोंड को कहते हैं? अगरिया उन गोंड को कहते हैं जो किसका काम करते हैं? लोहे का काम। अगरिया गोंड की अगर हम बात करेंगे तो लोहे का काम करने वाले गोंड। अच्छा, यहाँ पर एक होते हैं प्रधान। प्रधान की अगर हम बात करें तो जो पुजारी गोंड होते हैं उनको प्रधान बोलते हैं। एक और होता है, वो होता है कोयला, कोयला भुता। कोयला भुता जो है वो गोंड जनजाति के लोग हैं जो नाचते गाते हैं, ठीक है, नाचने गाने वाले। अच्छा, जो तांत्रिक क्रिया करने वाले अगर हम बात करेंगे, तांत्रिक क्रिया करने वाले गोंड वो क्या कहलाते हैं? ओझा कहलाते हैं। ये आपको याद रखना, ठीक है, ओझा, ओझा कहते हैं उनको। तो ये गोंड जनजाति के संबंध में आपको याद रखना। अगला देखेंगे तो सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश जिले कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, उज्जैन। उज्जैन में सबसे ज़्यादा 80% जनसंख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड। गोंड जनजाति में ही क्या है? सेवा विवाह की जो है प्रथा है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो गोंड जनजाति के नृत्य आप याद लग लीजिए, क्योंकि नृत्य के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक हो जाएगा हमारा कौन सा? कर्मा नृत्य, ठीक है। एक हो जाएगा इसमें गोंड जनजाति का सेला नृत्य, एक हो जाएगा भड़ोनी, ठीक है। और भड़ोनी के बाद आपको बिरहा भी याद रखना है, बिरहा भी इसी में होता है, और कैरवा। ये कुछ प्रसिद्ध जो है क्या है? नृत्य है। अच्छा, एक प्रथा याद रखना, घोटुल प्रथा, ठीक है। तो घोटुल प्रथा जो है वो किसकी? गोंड जनजाति की है, ये आपको याद रखना। अगला अगर हम यहाँ पर देखें, भगोरिया मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपको याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा भगोरिया मेला जो है वो भील जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, गोर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गोर नृत्य की अगर हम बात कर लें तो गोर भी जो है किस में होता है? ठीक है, भील जनजाति। यहाँ पर अगर हम देखें गोर, तो गोर इसका सही आंसर हो जाएगा मुड़िया, मुड़िया जनजाति। देखो भील और जो है मुड़िया में एक चीज़ आप याद रखना, भील में होता है गोरी, ठीक है, गोरी। तो गोरी नृत्य भील में होता है, जबकि अगर हम बात करें गोर, तो गोर किस में होता है? गोर होता है मुड़िया में। किस में होता है? मुड़िया जनजाति में।
अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। अगर हम सबसे श्रेष्ठ 3 जनजातियों की बात कर लें मध्य प्रदेश में, पहली हो गई भील, ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं गोंड, और तीसरी अगर हम बात करें कोल, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला बात करें भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो देखो सबसे ज़्यादा अधिक जो है आदिवासी जनसंख्या किस में निवास करती है, तो मध्य प्रदेश में ही निवास करती है। अगला क्वेश्चन, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगा जनजाति। अच्छा, बेगा जनजाति के बारे में थोड़ा सा जो है आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, बेगा जनजाति में अगर हम देख लें तो बेगा जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, जिसका नाम है बेगा। बेगा पुस्तक के रचयिता कौन है, तो बेरियर एल्विन, ये भी आपको रखना कौन है, बेरियर एल्विन द्वारा जो है ये लिखी गई है। अब इसमें जो सुबह का नाश्ता होता है, ठीक है, नाश्ता को अगर हम देखें तो उसको क्या कहा जाता है, बासी कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात कर लें लंच यानी कि जो दोपहर का भोजन होता है उसको इसमें क्या, इन जनजाति में क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। और रात्रि के भोजन को इस जनजाति में क्या कहा जाता है, वो बियारी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बियारी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पर देखें उपजातियाँ, तो बेगा की उपजातियाँ भी आपको याद रखनी, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो इन पे है ना कुछ इसी तरीके के बनते हैं। तो अगर उपजातियों की बात करें तो पहला हो जाएगा नरोतिया, ठीक है, नरोतिया के बाद फिर अगला अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा बिजवार, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें अगला हो जाएगा रेमेना, और रेमेनिया के बाद भरोतिया याद रखना है, भरोतिया पे तो क्वेश्चन भी बना है भाई, ठीक है। और काटमेना जो है, और नाहर, ये सारी की सारी जनजातियाँ जो हैं ये किसकी हैं, ये बेगा जनजाति की क्या है, जनजातियाँ हैं, जो आपको याद रखना है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, नरोतिया, बिजवार, ठीक है, रेमना या रेमेना कह सकते हैं इसको, साथ ही साथ जो है भरोतिया, काटमेना और नाहर। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपको जवाब देना है। इसका सही आंसर होगा भील, सॉरी मध्य प्रदेश में है भील, इसका सही आंसर भील हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जरावा हो और संताल तो है नहीं, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है। अब यहाँ पर ये पूछा है कि मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, बी आपका कोम, ठीक है। कोम जो है जो जनजाति मध्य प्रदेश में निवास नहीं करती। भीलों का निवास स्थल जो है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको याद रखना। तो भीलों के निवास स्थल को फाल्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फाल्या। अच्छा, अगर यहाँ पर बात करें भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखना, मकानों को कू कहते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है, कू। अच्छा, भीलों में एक जो है विवाह प्रथा प्रचलित है, काफ़ी दिलचस्प विवाह प्रथा है, इसका नाम है गोल गधेड़ो, ठीक है। तो गोल गधेड़ो जो विवाह प्रथा है वो भी आपको याद रखना है। अगला अगर देखेंगे भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था कि कू कहते हैं। इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है, देखो मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, ठीक है, 3 विशेष पिछड़ी जनजाति। अब ये 3 विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी हैं, तो पहला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, पहला हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, बेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में 3 विशेष जो पिछड़ी जनजाति में पहला बेगा हो जाएगा। फिर दूसरा अगर बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा भारिया, और तीसरा देख लें तो तीसरा आता है अपना सहरिया। अब भारिया पातालकोट में निवास करती है, याद रखना, ठीक है, पातालकोट छिंदवाड़ा में निवास करने वाली अति पिछड़ी जो है जनजाति है। अच्छा, इनमें से पूछिए पिछड़ी जनजाति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहरिया। निम्नलिखित में से सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला पूछना है। अब देखो सबसे अधिक की बात नहीं कर रहे, सबसे निम्न यानी सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिंडोरी, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोदारिन कहा जाता है, ठीक है। तो जो गोदना कलाकार होती हैं, ठीक है, जो गोदना गोदती हैं उनको जो है क्या कहते हैं, ठीक है, गोदारिन जो है कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों द्वारा मनाया जाने वाला भागोरिया हाट या महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है। देखो यहाँ पर अगर हम देख लें तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका मुख्य आकर्षण है प्रेम का त्यौहार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है भील जनजाति के लोग एक अपने जो है जीवन साथी चुनते हैं। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा किससे संबंधित, देखो दूध लौटावा प्रथा संबंधित विवाह से, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें जो मामा फूफा मामा, ठीक है, बुआ की जो लड़के होते हैं उनसे जो है शादी की जाती है, याद रखना। तो इसको दूध लौटावा प्रथा, ये गोंड जनजाति में अति प्रचलित जो है प्रथा है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है, तो अभी मैंने बताया था 3 जनजाति, बेगा, सहरिया और भारिया, तो कोल अति पिछड़ी जनजाति नहीं है। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है घोटुल प्रथा, मैंने अभी बताया था घोटुल प्रथा भी किस में है, ठीक है, गोंड जनजाति में जो है प्रचलित है घोटुल प्रथा। अगला
क्वेश्चन जनजातियां जिनका नाम उन्हें उनके प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर अगर हम देख लें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंड। गोंड जनजाति जो है, ठीक है, इसको पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने के कारण इसको गोंड संज्ञा दी गई है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, गोंड जो होते हैं ये प्रकृति पूजक होते हैं। क्या होते हैं, ठीक है, प्रकृति पूजक, यानी प्रकृति की पूजा करते हैं, नाग की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, ये आपको याद रखना है। और जादू टोने में कुछ ज़्यादा ही विश्वास रखते हैं, ठीक है, जादू टोने में कुछ ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इनके अगर हम प्रमुख देवी देवता की बात करेंगे, बड़ा देव इनमें प्रमुख देवी देवता हैं, ठीक है, दूल्हा देव इनके प्रमुख देवी देवता हैं, साथ ही साथ बूढ़ा देव जो हैं इनके जो है क्या है, प्रमुख देवी देवता हैं। अगला अगर हम बात कर लें, विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 पे कौन सा राज्य आता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश आता है। अगला, ये मध्य प्रदेश के 3 जिले जिनमें आदिवासी आबादी लगभग 50% से अधिक है, तो वो ऐसे कौन से 3 जिले हैं जो आपको याद रखना है। तो पहला हो जाएगा धार, बिल्कुल सही, मंडला, झाबुआ, ये तीनों जिले हैं, यानी कि वो पहला ऑप्शन ही सही है आपका, ठीक है। ये तीनों जिले जो हैं इनमें लगभग 50% से ज़्यादा आदिवासी जो है आबादी निवास करती है। बेगा जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ मिलती हैं, तो बेगा जनजातियाँ मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे मंडला बालाघाट, यानी जो दक्षिण पूर्वी जो है मध्य प्रदेश है उस क्षेत्र में जो है बेगा जनजाति मिलती है। अब इस समुदाय के लोग स्वयं को द्राविड़ वंश का भी बताते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, स्वयं को द्राविड़ वंश का बताते हैं, कौन से, बेगा जनजाति के। अच्छा, बेगा जनजातियों को जड़ी बूटियों का बहुत अधिक ज्ञान होता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देख लें तो जो बेगा जनजाति है उसके कुछ प्रमुख नृत्य आपको याद रखने हैं, तो वो प्रमुख नृत्य मैं आपको बता दे रहा हूँ जिन पर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो बेगा जनजाति में प्रमुख नृत्य की अगर हम बात कर लें तो पहला तो हो जाएगा कौन सा, सेला नृत्य। दूसरा अगर हम बात कर लें तो दूसरा हो जाएगा कर्मा नृत्य, और तीसरा अगर हम बात कर लें तीसरा हो जाएगा फाग, और चौथा हो जाएगा परधोनी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कौन से, बेगा जनजाति के प्रमुख जो है नृत्य। निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है, भाई भील मध्य प्रदेश में, कोरकू है, गोंड है, लेकिन जौनसारी नहीं है भाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में मान अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, भाई 46 जो है अनुसूचित जनजाति जो है ये मानी गई है किसके, मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अधिकतम आदिवासी बहुल जिले, तो वो उसका सही आंसर ऑप्शन है, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है, तो भोटिया जनजाति मध्य प्रदेश में निवास नहीं करती है, बाकी सब करती हैं। अच्छा, यहाँ पर भागोरिया हाट किस ज़िले में लगता है, ये आपको याद रखना है। तो भागोरिया हाट जिला जो है ये झाबुआ अलीराजपुर में लगता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। अलीराजपुर भी अगर यहाँ पे होता तो इसका आंसर होता, अलीराजपुर झाबुआ में लगता है। और भील जनजाति में यहाँ पर जो है गोरी नृत्य किया जाता है, ठीक है, घूमर नृत्य जो है यहाँ पर भील जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है, मैंने अभी आपसे कहा था पातालकोट, ठीक है। पातालकोट की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर, छिंदवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, तो याद रखना, यहाँ पर इस पातालकोट को एक विशेष नाम दिया गया है 1981 की जो है जनगणना में, जंगलियों के जंगली, मतलब यहाँ पर रहने वाली जो भारिया जनजाति है इसको जंगलियों के जंगली कहते हैं, जंगलियों के जंगली। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो जनजाति है पातालकोट में 90% यही जनजाति है, ठीक है। भारियाओं के निवास स्थान को क्या कहते हैं, तो भारियाओं के निवास स्थान को ढाना कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, ढाना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारिया समाज में जो मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजाति बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजनाएं चल रही हैं, पाठशाला चल रही है, छात्रावास चल रही है और छात्रवृत्ति, ये तीनों योजनाएं जो हैं क्रियान्वित हैं। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश की किस जिले में पाई जाती है, तो भारिया जनजाति भी मध्य प्रदेश की जो है किस जिले में, छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है, मैंने बताया आपको। आदिम जनजाति कोरकू की अगर हम बात कर लें तो आदिम जनजाति कोरकू किन जिलों में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण के जिलों में पाई जाती है। कोरकू की अगर हम बात करेंगे तो कोरकू में जो उपजातियाँ हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। कोरकू में जो उपजातियाँ उनमें पहली है आपकी मोवासी रूमा, ठीक है। फिर दूसरी अगर हम बात करें वो हो जाएगी आपकी बावरी, ठीक है। तीसरी देख लें तो तीसरी हो जाएगी बोडोवा, ठीक है, बोडोवा। और चौथी बात कर लें तो चौथी हो जाएगी नहाला, ठीक है। अब
कुछ विवाह प्रथा की बात कर लें तो विवाह प्रथा में अगर हम देखेंगे तो विवाह प्रथा में क्या हो जाएगी, चिथोड़ा विवाह प्रथा किसके अंदर, कोरकू जनजाति के अंदर। राजी बाजी विवाह प्रथा, ठीक है, राजी बाजी प्रथा ये किसके अंदर, तो कोरकू के अंदर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर लें, ठीक है, कौन सी, तलाक अथवा विवाह प्रथा, तो ये अगर हम बात करें तलाक अथवा विवाह प्रथा ये भी इसी में है। लमसेना याद रखिएगा भैया, लमसेना, घर दामाद विवाह प्रथा भी इसको बोल सकते हैं लमसेना को। इसमें क्या होता है, जमाई जो है या दामाद जो है वो ससुर के घर कुछ दिन रुकता है, उनको जो है खुश रखता है, ठीक है। एक है हट विवाह प्रथा, ठीक है, हट विवाह प्रथा भी कोरकू जनजाति में, ये सारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, निम्नलिखित जनजातियों को उनके स्थानों से सम्मिलित कीजिए। तो कोरकू जनजाति अगर हम बात कर लें तो कोरकू जनजाति कहाँ रहती है, तो ये रहती बैतूल। मुड़िया की बात करेंगे तो मुड़िया रहेगी किस में, नहीं कोरकू बैतूल नहीं, मंडला में। मुड़िया झाबुआ, भील जबलपुर, नहीं गलत हो रहा है, 1 मिनट देखिए। कोरकू जनजाति अभी बनाते हैं यहाँ पर, है ना अपनी। अगर हम देखें तो कोरकू जनजाति जो है वो बैतूल ले लो, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे मुड़िया, तो मुड़िया हो जाएगी अपनी किस में, बैतूल मतलब 4 नंबर। और मुड़िया जनजाति की अगर हम बात कर लें तो मुड़िया हो जाएगी जबलपुर यानी 3 नंबर। और भील हो जाएगी अपनी, ठीक है, दूसरा नंबर। बेगा हो जाएगी पहला नंबर, मतलब 4 3 2 1। अब 4 3 2 1 कहाँ पर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य चटकोरा नृत्य, यानी चटकोरा नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर याद रखना कोरकू जनजाति का एक प्रमुख नृत्य होता है चटकोरा नृत्य, ठीक है। अच्छा, कोरकू जनजाति के लोगों को बैतूल में क्या कहा जाता है, तो बैतूल में इसको बोलते हैं बाबरिया, ठीक है। और अगर हम बात करें किसमें, पचमढ़ी क्षेत्र में, तो पचमढ़ी क्षेत्र में इनको कहा जाता है बंदोरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कत्था निकालने वाली जनजाति कौन सी है, तो मध्य प्रदेश में कत्था निकालने वाली जनजाति बेगा है। कौन सी जनजाति घुमंतू जनजाति कहलाती, तो बंजारा जो जनजाति है उसको घुमंतू जनजाति बोलते हैं। और इनके काफिले को याद रखिए, इनके काफिले को टांडा कहते हैं, क्या कहते हैं, टांडा। और टांडे के सरदार को कहा जाता है, या टांडे के मुखिया को कहते हैं सरदार, मुखिया को सरदार या नायक, सरदार या नायक कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बंजारा ही वो जनजाति जिसने सबसे पहले कंघी का आविष्कार किया, कंघी का आविष्कारक माना जाता है इनको, ठीक है, कंघी का आविष्कारक माना जाता है। इनमें अगर हम बात करें तो इनमें कुछ नृत्य प्रसिद्ध है, जैसे तलवार नृत्य, ठीक है, तलवार नृत्य, साथ ही साथ डंडा बेली नृत्य। तो ये नृत्य जो है ये कौन सी जनजाति के हैं, बंजारा जनजाति के। मड़ई किस जनजाति का जो है प्रमुख मेला है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये गोंड जनजाति का प्रमुख जो है बहुचर्चित मेला है। लहंगी नृत्य किस जनजाति के अंतर्गत किया जाता है, तो ये भाई सहरिया जनजाति जो है वो कौन सा नृत्य करती है, लहंगी नृत्य करती है। याद रखिए श्रावण मास में यह किया जाता है रक्षाबंधन के दिन आसपास। अब सहरियाओं के अगर हम पारिवारिक इकाई की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुटुंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुटुंब। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे सहरियाओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो इनके निवास स्थान को सहराना कहते हैं, सहराना। और अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल, ठीक है, ऑप्शन सी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो भाई देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बात की जा रही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला क्वेश्चन है गोरी नृत्य एवं घूमर नृत्य की जनजाति में, तो ये भाई भील जनजाति में जो है प्रचलित है, यह भी आपको याद रखना है। अगला बेगा जनजाति के द्वारा कौन सा जो है वृक्ष की पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। देखो तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बेगा जनजाति जो है वो साज के वृक्ष की जो है क्या करती है, पूजा करती है, ये आपको याद रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश की किस जनजाति का मूल स्थान विंध्य कैमूर क्षेत्र में है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोल जनजाति। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कोल जनजाति जो है ये इसको जो है मैक्स मुलर ने क्या कहा, तो कोलारियन कहा है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। देखिए मैक्स मुलर ने क्या कहा है, कोलारियन कहा है। अब कोल जनजाति की बात कर रहे हैं तो कोल जनजाति के जो है कुछ विशेष नृत्य की बात कर लें तो दहका नृत्य इसका जो है क्या है, विशेष नृत्य है, जिसमें जो है शारीरिक मुद्राओं का जो है हस्तचालन किया जाता है। और इनकी पंचायतों को क्या कहा जाता है, इनकी पंचायत को गोइया पंचायत कहते हैं, गोइया
पंचायत। अगला क्वेश्चन, भारिया जनजाति में प्रचलित अस्थायी कृषि को क्या कहा जाता है? तो भारिया जनजाति में प्रचलित अस्थायी कृषि को दजिया कहते हैं। ग्वालियर तथा चंबल संभाग में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है शहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश की जनजाति का रहन सहन वेशभूषा राजस्थान संस्कृति में साम्यता रखती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बंजारा जनजाति। और सिडोली प्रथा, देखिए सिडोली प्रथा अगर हम बात कर लें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सिडोली प्रथा कोरकू जनजाति में, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को दफनाया जाता है, शव को दफनाया जाता है और शव के ऊपर लकड़ी का एक तीर लगाया जाता है, लकड़ी का निशान, ठीक है। तो उसको, इस प्रथा को बोला जाता है सिडोली प्रथा, ठीक है। तो आई होप कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। लाइक और शेयर करें।